हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे तहसीलदार और नायब तहसीलदार क्या होते हैं, इनकी शक्तियां क्या होती हैं, इनके कर्तव्य क्या होते हैं। अगर जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके कार्य ऐसे होते हैं जो आपको तहसील में जाना होता है। यानी तहसील में जाते वक्त आपको ये पता नहीं होता है कि आपका काम जो है वो किस अधिकारी से होगा, तहसीलदार से होगा कि नायब तहसीलदार से होगा, कानूनगो से होगा। तो ये अमूमन हमें पता नहीं होता है, तो हम तहसील में जाते हैं तो घूमते रहते हैं और फिर हमें बाद में पता चलता है कि भाई तहसीलदार जी चले गए, छुट्टी हो गई उनकी। तो आखिर तहसीलदार क्या हैं, तहसीलदार के पावर्स क्या हैं, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल साथ समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तो शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तहसीलदार को समझने के पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। जैसे कि हम जिस देश में रह रहे हैं, यानी भारत में अगर हम रह रहे हैं, तो ये भारत देश जो है कई राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेशों से मिलाकर बना है। ठीक है। अब इस राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो इन राज्यों में भी कई जिले होते हैं। अब इन जिलों में भी कई आपके ब्लॉक्स होते हैं और कई आपकी तहसील होती है। तो उस तहसील में जो अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो आपका तहसीलदार होता है। तो इस शब्द को आप ऐसे समझ सकते हैं, तहसील से, तहसील शब्द जो होता है वो आपका एक अरबी शब्द है। क्या है? एक अरबी शब्द है। और ये शब्द जो आया था ये मुगल साम्राज्य से आया था। राजस्व संग्रह, इसका मतलब ये हो गया कि उस प्रदेश के, उस जिले में, उस जिले की उस तहसील में जितने भी गांव आते हैं, उन गांव में जो भी राजस्व आता है उसको एक जगह एकत्रित करना, एक जगह इकट्ठा करना और इसकी देखरेख करना, ये आपके इसके अंतर्गत आती है तहसीलदार के अंतर्गत। अब यहाँ पे तहसील प्लस दार, दो शब्दों को मिलाकर बना गया है तहसीलदार। अब दार शब्द का मतलब समझेंगे, वो होता है आपका फारसी शब्द है और ये फारसी शब्द जो दार है इसका मतलब होता है पद को धारण करने वाला। यानी तहसीलदार, दोनों शब्दों को मिलाया गया तो क्या बना? तहसीलदार। और इसका मतलब ये हुआ कि राजस्व संग्रह करने का एक पद है जिसे राजस्व संग्रह का कार्य करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे कार्य हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, आपके तहसील में जितने भी गांव आते हैं उस गांव का जो मालिक होता है, एक प्रकार का अगर बात की जाए तो वो होता है तहसीलदार। जैसे कि एक देश का आपका मुख्य अधिकारी, अगर मैं मुख्य एक व्यक्ति की बात करता हूँ तो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति की अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद तो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के बाद उसकी कैबिनेट मंत्री होती है। चाहे आपका गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, ये सारे जो मंत्री हैं वो किसकी सहायता करते हैं? आपका प्रधानमंत्री का। तो उसी प्रकार से आपका एक जो तहसील होती है उसका मुख्य अधिकारी तहसीलदार होता है, और इसके नीचे बहुत सारे अधिकारी होते हैं। नायब तहसीलदार हो गया, कानूनगो हो गया, लेखपाल हो गया। तो ये सब जो सब रजिस्ट्रार हो गया, ये सब कार्य किसके लिए करते हैं? वो आपके प्रदेश में, उस तहसील में, जो तहसील है उसके लोगों के भलाई के लिए कार्य करते हैं। उसी प्रकार से अगर तहसीलदार की शक्ति की बात करता हूँ तो इसकी शक्ति ये है कि ये आपके तहसील में जितने भी गांव हैं वहाँ पर किसी प्रकार की आपदा आती है, किसी प्रकार की महामारी आती है, किसी प्रकार के लोगों में समस्या होती है, तो उन समस्याओं को सुनने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? तहसीलदार करता है। तो मैं बात करता हूं कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जितने भी आपके खतौनी हो गई, आपका खसरा हो गया, हिस्सा प्रमाण पत्र हो गया, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन उस पर रिपोर्ट लगाता है? तो वो आपका तहसीलदार लगाता है। ठीक है। उसी के साथ साथ आपके भूमि संबंधित या आपके ज़मीनी संबंधित, आपके रास्ते से संबंधित कोई ऐसा विवाद है जो आपको दिक्कत दे रहा है, तो उसका भी न्यायिक अगर मैं बात करूं तो ये शक्तियां इसको दी गई है कि उस पर वो निर्णय ले सकता है। आपका किसी प्रकार का विवाद है, ठीक है, आप आने जाने में आपको दिक्कत है, या आपकी ज़मीन में कोई ज़बरदस्ती किसी ने हड़प लिया है, किसी पे आपने आपकी ज़मीन को कब्जा कर लिया है, उससे आप नहीं बात कर पा रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जा सकते हैं अपने तहसील में, आप अपने तहसीलदार को एक पत्र लिख सकते हैं, एसडीएम को पत्र लिख सकते हैं कि सर हमारी ये समस्या है और हमारी समस्या का समाधान कराया जाए। तो आपके ज़मीनी संबंधी विवाद भी अगर हैं तो वो आपके किससे मिलना है? आपको तहसीलदार से मिलना है।
किसी प्रकार की आपदा आ गई है, जैसे कि आपका किसी प्रकार की महामारी आ गई है, उससे संबंधित ये भी न्याय लेते हैं, ये भी उसका रिकॉर्ड रखते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि आपके खलिहान में या किसी प्रकार की ज़मीन में आपके फसल का नुकसान हो गया है, आग जली हो गई है, तो उसमें अभी आप तहसीलदार से मिल सकते हैं। वो आपके ज़मीनी से या वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आपको सुनेगा। अब मैं बात करता हूँ नायब तहसीलदार का। तो नायब तहसीलदार जो होता है एक प्रकार का असिस्टेंट होता है, किसका होता है? तहसीलदार का। अब नायब तहसीलदार की अगर मैं प्रमोशन की बात करता हूँ तो वो बन जाता है आपका तहसीलदार। तो तहसीलदार के बाद कौन आता है? नायब तहसीलदार। और नायब तहसीलदार के कार्य जो होते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स की निगरानी करना, उनकी जांच करना, उनकी तैयारी कराना, उसके अंतर्गत कानूनगो, लेखपाल, सब रजिस्ट्रार, ये सारे अधिकारी आ जाते हैं। तो लेखपाल के रिपोर्ट को चेक करना कि मान लीजिए कि किसी हलके में गया है, वहाँ रिपोर्ट बनानी है कि भाई वो एक खेत है उसकी नाप करानी है। अब लेखपाल साहब अपना झोला उठाए भागे गए, वहाँ मिला उनको क्या? जेब में भरने के लिए। अब वो क्या कर दिए? उल्टा नाप कर दिए। अब उल्टा नाप करने के बाद वो रिपोर्ट लगा दिए। अब दूसरा पार्टी वाला आया, भैया हमारी ज़मीन को इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया है, इस प्रकार से उनके ज़्यादा नाप में कमी कर दी है या कुछ किसी प्रकार की समस्या कर दी है। तो वो भागे भागे आए किसके पास? यहाँ पे नायब तहसीलदार के पास। ठीक है, तो नायब तहसीलदार उनकी रिपोर्ट को चेक करेगा कि भाई क्या हुआ, आपने घूस खाई है। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे कि लोग जो लेखपाल होते हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी काम को करने के लिए उनकी मोहर लगवानी ज़रूरी होती है। तो एक मोहर लगाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? पैसे खाते हैं, घूस खाते हैं। बहुत सारे लोगों को वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक व्यक्ति पैसा दे रहा है, दूसरा व्यक्ति उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। बाद में क्या होता है? बाद में वही फिर घूस घास खा के सब शांत मामला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कार्य है किस अधिकारी से है। अब आप तहसील में गए होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि लोग बिना पैसा के काम ही नहीं करते, जबकि सरकार उनको पैसा दे रही है। क्योंकि जो काम होता है वो आपका बहुत ज़रूरी होता है। अब उसको काम कराना ज़रूरी है। काम कराने के लिए वो क्या करते हैं? पेंडिंग में डालते हैं। यानी आज का काम करने के बजाय कल काम करने की बात करके आपसे घूस लेते हैं। आप अपना काम कराने के लिए उसको घूस भी दे देते हैं। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार के घूस देने से बचने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से अधिकारी का क्या काम है। लेखपाल का काम क्या है? लेखपाल का काम है कि आपकी जो ज़मीन है, आपका जो खसरा है, उसको तैयार करना होता है। वो अगर किसी प्रकार की आपदा आ रही है, किसी प्रकार की महामारी है, तो उसकी रिपोर्ट किसको देगा? तहसीलदार को देगा। तहसीलदार उसकी जांच करेगा, उसमें सही आता है तो उसमें उस पर निर्णय लेगा। तो ये सारे कार्य होते हैं। अब नायब तहसीलदार जो होता है कानूनगो से लेके आपका लेखपाल तक की सारी रिपोर्ट जो होता है वो तैयार करता है, यानी उसकी निगरानी करता है, उसकी जांच करता है। किसी प्रकार की कमियां होती हैं तो उसको सुधार करता है। तो आपको जिससे भी अधिकारी से काम हो उसी अधिकारी से मिलेंगे तो आपको ये जो आपको रिश्वत देने की ज़रूरत पड़ती है ये नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, और रिश्वत कभी देनी भी नहीं है, क्योंकि आप अगर रिश्वत देते हो तो वही उनका बढ़ावा हो जाता है। उनको लगता है कि काम के बदले, यानी काम तो कर रहा हूँ, सरकार भी दे रही है और बगल से भी पैसा आ रहा है, तो इस तरह से काम लोग करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।